हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो हमने काफ़ी कुछ सेमीकंडक्टर्स में देख लिया है, एक्चुअली पीएन जंक्शन डायोड्स में देख लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और बिल्ट इन पोटेंशियल क्या होता है, डिप्लीशन विथ क्या होती है और बैंड गैप जो डायग्राम्स है वो कैसे बेंड हो जाते हैं। ये सभी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लोर की हैं। तो इस लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे जो कि है करंट। सेमीकंडक्टर्स में करंट किस तरह से फ्लो होता है। तो हम एक्चुअली बात कर चुके हैं कि मेटल्स जो है ये मेटल्स में कैसे करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो मेटल्स में हमने क्या देखा था, ये बहुत पहले आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल के प्लेलिस्ट में भी मिल जाए। मैं डाल दूंगा लिंक में एक कि ये मेटल्स में क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ढेर सारे उनके पास तो पड़े हुए रहते हैं, सब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में ही रहता है, एक्चुअली दोनों सेम ही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहते हैं, तो ये मस्त इससे इधर इधर घूम फिर रहे होते हैं, ठीक है, रैंडम मोशन में। तो रैंडम मोशन में घूम फिर रहे होते हैं, बट इनका जो नेट करंट आता है ये सभी इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर घूमने का, ये एक्चुअली जीरो आता है। ठीक है, इनके रैंडम मोशन से। अब क्या होता है, अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, कुछ वी बायस या वी बायस पकड़ लो, एक्चुअली मेटल्स में बायस नाम की कोई चीज तो होती नहीं है। तो बायसिंग क्या है, खैर हम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है बायसिंग। तो एक सपोज वोल्टेज वी पकड़ लो, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे सपोज इनको यहाँ से निकल के इस एटम पे जाना था, बट अब ये क्या करते हैं, अब ये मस्त वाला ड्रिफ्ट करते हैं इस तरह से। ये हमने देखा था ये कैसे मोटरसाइकिल वाले ड्रिफ्ट करते हैं, उस तरह से ये ड्रिफ्ट करते हैं। तो ये ड्रिफ्ट करने से इनका जो नेट मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, और जो नेट करंट है वो उल्टा होता है, ये हम सबको पता है। तो इस तरह से ये ड्रिफ्ट करंट फ्लो होता है मेटल्स के केस में, इस तरह से हमने देखा था। अब सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर्स में ये ड्रिफ्ट करंट तो फ्लो होगा ही, बिकॉज ऑफ कोर्स कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे भी कंडक्शन बैंड में, तो ड्रिफ्टिंग करेंगे अगर कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो करंट फ्लो होता है वो होता है डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है हम बात करेंगे, और फिर ड्रिफ्ट करंट की तो बात करेंगे ही। तो एक्चुअली ड्रिफ्ट करंट उतना इंपॉर्टेंट करंट नहीं है सेमीकंडक्टर के केस में, बट ये ऑफ कोर्स ये भी फ्लो होता है, बट ये नेग्लिजिबल फ्लो होता है। मेनली जो फ्लो होता है वो डिफ्यूजन करंट ही फ्लो होता है। ड्रिफ्ट करंट भी हम आगे पढ़ेंगे किस केसेस में अच्छा सिग्निफिकेंस फ्लो होता है, सिग्निफिकेंटली फ्लो होता है सेमीकंडक्टर्स में। बट डिफ्यूजन करंट के ध्यान रखने वाली बात है, सेमीकंडक्टर्स में करंट की जब भी बात करेंगे तो डिफ्यूजन करंट सबसे पहले बात करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डिफ्यूजन करंट से कि डिफ्यूजन करंट होता क्या है। तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ये जो चार्ज ग्रेडियंट है, करियर कंसंट्रेशन का ग्रेडियंट है, उसके कारण से फ्लो होता है। अब ग्रेडियंट क्या होता है किसी चीज का, जो स्पेस है, जो डिस्टेंस है, उसके अक्रॉस उसका कुछ डिफरेंस जो है वही ग्रेडियंट होता है। मतलब किसी भी टर्म का डी बाई डी एक्स ले लो तो वो उसका ग्रेडियंट हो जाता है। ठीक है, मतलब एक्स मतलब कोई भी स्पेस, मतलब ये एक्स एक्सिस यहाँ पे पकड़ा हुआ है, किसी भी स्पेस में आप उसका डेरिवेटिव ले लो तो ग्रेडियंट हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट का क्या मतलब है कि सपोज एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, कोई भी सेमीकंडक्टर ले लो, ये सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो एन टाइप है या पी टाइप भी ले सकते हो। तो अगर सपोज यहाँ पे मैंने इसको डोप किया, अब सेमीकंडक्टर के केस में हम इसको डोप कर सकते हैं अलग अलग लेवल से। तो यहाँ पे सपोज ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे सपोज धीरे धीरे जैसे हम जाते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे तो और भी नहीं है, बहुत कम है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे, इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो ग्रेडियंट है, मतलब कि ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, इसके कारण से ये करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये करंट क्या होता है कि जे डिफ्यूजन इज इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। ओके, इज इक्वल टू नहीं, सॉरी, प्रोपोर्शनल टू,
ठीक है, मतलब कि ये n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जब हम ग्रेडियंट लेंगे, मतलब इसका जो भी डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन का, वो उसके प्रोपोर्शनल होगा ये डिफ्यूजन करंट। तो ये एक्चुअली डिफ्यूजन करंट डेंसिटी के फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको करंट लिखना है तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एनी टाइम। तो इसलिए मैं जनरली डिफ्यूजन सॉरी करंट डेंसिटीज की बात करूंगा। करंट क्या होगा, दिस इनटू एरिया। तो अब बात करते हैं कि ये डेल एन बाई डेल एक्स है क्या। तो डेल एन बाई डेल एक्स मतलब क्या, कि ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पे एन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब देखो जैसे जैसे ये राइट साइड जा रहे हैं, एक्स बढ़ रहा है, वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब ये जो ग्राफ है कुछ इस तरह का है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई होगा और यहाँ पे कंसंट्रेशन लो होगा। तो ये ग्राफ से आपको अगर डेल एन बाई डेल एक्स निकालना है तो ये क्या आएगा, कुछ ये कुछ निगेटिव नंबर आएगा। ये हमेशा निगेटिव आएगा बिकॉज ये स्लोप ही निगेटिव है इसका। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो ये हम क्या करते हैं, n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। अब n1 तो हाई है, n2 लो है, मतलब ये टर्म पॉजिटिव देगा। लेकिन यहाँ पे x1 क्या है, x1 लो है और x2 हाई है, मतलब ये पहले आ गया है ना। तो ये 1 - 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे, तो ये क्या देगा, ये निगेटिव देगा नीचे का टर्म। तो ये जो पूरा टर्म है डेल एन बाई डेल एक्स, ये निगेटिव होता है। तो इसलिए हम एक्चुअली में क्या लिखते हैं, एक्चुअली में हम जो लिखते हैं कि जे डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, और जे डिफ्यूजन ऑफ पी टाइप भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स ऑन सिमिलर नोट। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी आ गई डिफ्यूजन करंट की। ओके, तो अब प्रोपोर्शनैलिटी आ गई तो इसका कुछ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा। तो इस केस में कांस्टेंट क्या होता है, इस केस में कांस्टेंट होता है डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। डिफ्यूजन कोएफिशिएंट को हम डी से डिनोट करते हैं। तो एन टाइप के लिए इसको हम dn लिख सकते हैं और पी टाइप के लिए dp लिख सकते हैं। तो ये यहां से जो करंट का फॉर्मूला बन के आता है वो इस तरह से आता है कि जे डिफ्यूजन एन टाइप के लिए क्या आएगा, अब ये माइनस साइन तो रहेगा ही। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या करते हैं, चार्ज से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि करंट डिपेंड्स अपॉन चार्ज। ठीक है, dn और ये माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। तो ये डेल एन बाई डेल एक्स माइनस का क्या मतलब है कि एक्चुअली जो डेल एन बाई डेल एक्स है वो निगेटिव नंबर है। तो इसको मैं और एक निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ताकि ये जो पूरा टर्म है वो क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो ये एक्चुअली में ये जो पूरा टर्म है ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये पूरा जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये डेल एन बाई डेल एक्स निगेटिव होगा और उसको और मैंने निगेटिव से, ये इसलिए निगेटिव साइन बाहर लिया है ताकि ये कंपेंसेट करे, इस टर्म को ये पॉजिटिव करे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या होगा, Q इज इक्वल टू माइनस ई होता है, तो माइनस ई डी एन और ये माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ई डी एन डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा साइन वगैरह ले रहा हूं, मैं जनरली साइंस में बिलीव नहीं करता हूं, बट यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसका साइन, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। बाद में हम देखेंगे ना, साइन वाइन का झंझट ही नहीं रखेंगे। ठीक है, हम एक बार अच्छे तरीके से समझ लेंगे ना इसको, फिर हम उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसे शुरू में ही मत छोड़ देना, शुरू में ध्यान देना, एक बार आपको समझ में आ गया फिर साइन वाइन छोड़ सकते हो आप। ठीक है, हम डायरेक्शंस पे बात करेंगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अब सर बोलोगे ये डिफ्यूजन करंट जो है एन टाइप में वो आपने पॉजिटिव लिखा है, ये तो हमेशा निगेटिव आता है, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हमेशा निगेटिव आना चाहिए। तो ये एक्चुअली देखो यहाँ पे निगेटिव छुपा हुआ है, ये डेल एन बाई डेल एक्स क्या देगा, निगेटिव देगा, तो ये निगेटिव आ गया। समझ ये तो निगेटिव आपने पहले ले लिया है ना, ये निगेटिव मैंने इसलिए लिया है ताकि इस निगेटिव को ये कंपेंसेट करे और इसको पॉजिटिव बनाए। ठीक है, ये मतलब क्वेश्चन में सोच के, ये क्वेश्चन में जो वैल्यूज दी हुई रहेंगे ना उसको सोच के ये सब बनाया गया है। यहाँ पे जो डेल एन बाई डेल एक्स होगा वो हमेशा निगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ये निगेटिव बाहर आएगा साइन और यहाँ पे इस करंट को निगेटिव कर देगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, सिमिलरली
पी टाइप में हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं Q dp और यहाँ पे माइनस dp बाई dx। ठीक है, तो यहाँ पे Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू E होता है और ये माइनस साइन बाहर आएगा तो ये माइनस E dp डेल p बाई डेल एक्स। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है कि ये जो डिफ्यूजन करंट है पी टाइप में वो क्या है, निगेटिव है, बट नहीं ये निगेटिव नहीं है, ये क्या है, डेल पी बाई डेल एक्स एक निगेटिव देगा और ये इस निगेटिव के साथ कंबाइन होकर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेफरेंसेस हम लेते हैं, हम क्या लेते हैं हमेशा, पी को हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं और एन को हमेशा नेगेटिव मानते हैं, मतलब ये रेफरेंस है, आप उल्टा भी ले सकते हो बट क्यों दिमाग खराब करना है। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव आ जाएगा क्योंकि इसका स्लोप निगेटिव है। अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन की, जो कि है आइंस्टाइन रिलेशन। ठीक है, आइंस्टाइन रिलेशन के बारे में ये भी बहुत काफी डीप एंड बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे बस हम थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा इसके प्रूफ वगैरह में नहीं जाऊंगा। तो आइंस्टाइन रिलेशन क्या कहता है, ये जो डीपी है, ये जो डीएन है, इसके बारे में बात करता है। ये क्या बोलता है कि अगर मैं इस डिफ्यूजन कोफिशिएंट का या डिफ्यूजन कांस्टेंट का और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या होल्स का अगर मैं रेशियो लूं तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये कांस्टेंट क्या होता है, तो ये देखो dn बाई म्यू एन। ठीक है, ये रेशियो और dp बाई म्यू पी, ये रेशियो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट किस बेसिस पे आएगा, के टी बाई क्यू। तो ये इस तरह से ये कांस्टेंट आएगा। ठीक है, ये आइंस्टाइन रिलेशन है, तो ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो अब इसका मुझे बहुत बड़ा सा काम है, ठीक है, ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा इसी वीडियो में कि इससे इससे इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। और तो अब मुझे बताओ, ये जो डीएन हम इतनी बात कर रहे हैं, इसकी यूनिट क्या है। ओके, ठीक है, तो डीएन की यूनिट क्या है, एक तो मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जे करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू दिस। तो यहां से आप डीपी या डीएन की यूनिट निकाल सकते हो, डीपी या डीएन। ठीक है, और दूसरा है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है, यहां से यूनिट निकालना। और दूसरा है ये तो सबसे इजी है। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका यूनिट क्या है, तो मैं समझूंगा आप मेरे स्टूडेंट हो, क्योंकि मैं हर लेक्चर में आपकी यूनिट निकालने की छोटी छोटी ट्रिक्स तो बताता ही हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि ये जो डीएन और डीपी है इसकी यूनिट क्या होगी। चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये केटी बाई क्यू क्या है, केटी क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू नथिंग बट ये वोल्टेज है, ये कुछ तो वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज के फॉर्म में। तो अब तो सिंपल है, अब कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, तो मुझे ये रिलेशन से इस डीएन और डीपी का यूनिट बताओ कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन रिलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ करंट की, जो कि होता है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट जो मेटल में होता है वही तो यहाँ भी होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, कुछ हमने वोल्टेज अप्लाई किया है सेमीकंडक्टर को, ये सेमीकंडक्टर ले लो, मेटल ले लो, तो कुछ हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, ये प्लस माइनस। अब इसके कारण से क्या होगा, कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पैदा होगी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट होगा। तो ये ड्रिफ्ट करंट हमें फॉर्मूले अच्छे से रटा हुआ है और समझा भी हुआ है, सिर्फ रटा हुआ नहीं है। तो ड्रिफ्ट करंट के मैंने लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, तो वो आप जरूर देखना, शुरू में ही मैंने बताया था। तो ड्रिफ्ट करंट क्या होगा, तो जे ड्रिफ्ट इन टाइप के लिए क्या होगा, क्यू एन, फिर इसका मोबिलिटी म्यू एन और ई। ठीक है, और अगर आपको करंट निकालना है, आई निकालना है, तो इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू माइनस ई, तो माइनस ई एन म्यू एन ई। ठीक है, और जे ड्रिफ्ट पी टाइप में क्या होता है, ये होता है क्यू पी म्यू पी ई। ठीक है, मतलब ई पी मतलब क्या है, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, म्यू पी ई। तो यहां से ये ड्रिफ्ट करंट आ गया। अब इसका टोटल ले लेते हैं, ठीक है, टोटल क्या है, तो टोटल होता है, तो यहां पे टोटल करंट, तो सबसे पहले टोटल डिफ्यूजन करंट, तो जे डिफ्यूजन जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, जे एन के कारण और जे पी के कारण,
सिंपल है। तो ये दोनों को ऐड करूंगा मैं, सिंपल। तो ऐड करने पे क्या आएगा, ये देखो यहां पे क्या आता है, एन टाइप के कारण क्या होता है, ये पॉजिटिव रहता है। ओके, एन टाइप के कारण क्या होता है, ये पॉजिटिव साइन आता है, तो ई डी एन डेल एन बाई डेल एक्स। और पी टाइप के कारण क्या आता है, ये निगेटिव साइन आता है, ठीक है। तो माइनस ई डी पी डेल पी बाई डेल एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, करंट का फॉर्म आ गया। तो एक्चुअली में ये टर्म पॉजिटिव है और ये टर्म निगेटिव है। ओके, तो ये कब माना है हमें, हमने क्या माना है कि ये जो एन, ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक ही डायरेक्शन में जाता, हमने क्या माना है, ये बहुत ध्यान से सुनना, इस टाइप के फॉर्मूले में हमने क्या माना है, हमने क्या माना है कि यहाँ पे हमारे पास लार्ज कंसंट्रेशन है और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। और ये इधर से इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों केस में, इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी, होल्स के केस में भी। तो हमने क्या माना है कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स भी लार्ज है, होल्स भी लार्ज है, और इस रीजन में दोनों की स्कासिटी है, तो दोनों मूवमेंट इस डायरेक्शन में करेंगे। तो इसके कारण से क्या गया, निगेटिव इफेक्ट आया, क्योंकि होल्स के कारण करंट इधर दौड़ेगा और इलेक्ट्रॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स इधर दौड़ेंगे तो करंट इधर दौड़ेगा, मतलब दोनों निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, इसलिए माइनस साइन आया है। देखो माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये करंट कैंसिल आउट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या माना है, दोनों जो लेफ्ट साइड में ही हाई कंसंट्रेशन में, राइट साइड में लो कंसंट्रेशन में, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो उसके कारण से करंट इधर आएगा, जब होल्स मूव करेंगे तो उसके कारण से करंट इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये नेगेटिव इफेक्ट आ गया, ठीक है। तो जो भी जीतेगा, जो भी बड़ा होगा वो जीतेगा, इस केस में माना है। अब सिमिलरली जे जो ड्रिफ्ट होगा वो क्या आएगा, जे ड्रिफ्ट होगा, अब ये मैंने ई ले लिया कॉमन, ठीक है, यहां पे भी मैं ई कॉमन लिख सकता हूं, ठीक है। तो ई पी म्यू पी ई, कॉमन नहीं लिया, ऐसे लिख दिया, चलो ई एन म्यू एन ई, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट के लिए भी हमने क्या माना कि दोनों की बाइसिंग ऐसे की गई है कि ये दोनों एक दूसरे को निगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, सिमिलर ऑन सिमिलर नोट। तो ये यहाँ पे बस डायरेक्शंस का झोल है, बाकी आप ये क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो सकता है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि जो पीएन जंक्शन डायोड जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि सेमीकंडक्टर्स में कौन कौन से करंट फ्लो होते हैं, तो हम देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो रहा है। पीएन जंक्शन, ठीक है, तो हमारे पास एक जंक्शन है, ओके, तो ये जंक्शन है, पी टाइप है, यहाँ पे कुछ नेगेटिव 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 था, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव 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 था, क्योंकि ये होल्स इधर जा रहे थे, और ये एन टाइप है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, यहाँ पे कुछ बिल्ट इन पोटेंशियल था, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने उल्टी बनाई है, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी। तो ये क्या होगा, होल्स को फोर्स लगाएगा, नहीं जाने देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ फोर्स लेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लेगा, तो ये दोनों के लिए फोर्स लेगा। तो इसके कारण से क्या हमने देखा था, एक बैंड बेंडिंग हुआ था इस तरह से, ठीक है। मतलब थोड़ा सा और बेटर बनाता हूं मैं, ओके, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कंडक्शन बैंड में, एन टाइप में कंडक्शन बैंड में रहते हैं, उसको यहाँ पे कुछ बैरियर दिखेगा, ये ऊपर नहीं जाने देगा, इधर फ्लो नहीं करने देगा। बट यहाँ पे सपोज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और टेम्परेचर इफेक्ट के कारण, सपोज हाई टेम्परेचर्स पे यहाँ पे इनकी जो एनर्जी लेवल्स है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स इस स्टेट पे पहुंच गए। तो अगर सपोज मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये इलेक्ट्रॉन्स अब पास कर सकते हैं इधर, ठीक है। तो इन स्टेडी स्टेट टेम्परेचर फ्लक्चुएट होते रहता है, तो जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता है तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है हायर स्टेट में जा सकते हैं, ठीक है,
क्वाइट पॉसिबल, और ये यहाँ पे पास हो सकते हैं। तो ये जो करंट है ना, आप कभी भी इसको जीरो नहीं समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे पास नहीं होगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रहेंगे ना जो उछल कूद करेंगे, जो नटखट रहेंगे और हमेशा पास कर जाएंगे, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होगा, एक डिफ्यूजन करंट पैदा होगा। तो सिमिलरली कुछ होल्स जो रहेंगे यहाँ पे, अब होल्स के लिए हायर स्टेट आपका स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए लोअर स्टेट स्टेबल होता है। तो होल्स के लिए हायर स्टेट स्टेबल है, बट इनकी भी एनर्जी लेवल कुछ इस तरह से हो सकती है कि ये यहाँ पे पास कर जाए। तो इन स्टेडी स्टेट ऑल्सो देयर माइट बी अ चांस कि यहाँ पे डिफ्यूजन करंट फ्लो हो रहा हो। तो होल्स के कारण से डिफ्यूजन करंट कैसे फ्लो होगा, तो मैं होल्स को, सपोज ये होल्स है, इसके कारण से ये कुछ तो छोटा सा जो पास कर सकता है इधर, ठीक है, ये होल इधर पास करेगा। अब इसके ये होल्स इधर पास करेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इधर पास करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब इसके कारण से डिफ्यूजन करंट मैं लिखता हूं, ओके। तो यहां पे क्या होगा, जे डिफ्यूजन पी टाइप में क्या होगा, क्यू पी, और ये माइनस डेल पी बाई डेल एक्स, ओके। अब मैंने क्या माना है यहाँ पे देखो डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है। तो मैंने ये माना है कि ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव है, ये जो एक्स की डायरेक्शन है, अगर कुछ भी राइट साइड जा रहा है तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो अब यहां से क्या आया, ठीक है, ये माइनस क्यू पी डेल पी बाई डेल एक्स आया, ठीक है, सिंपल है। अब मैं क्या मान रहा हूं, जे डिफ्यूजन, और यहां पे Q को मैं E से रिप्लेस कर देता हूं क्योंकि Q इज इक्वल टू E होगा, ठीक है। तो ये आया। अब यहाँ पे N टाइप में क्या होगा, ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूं Q N माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ओके। ये तो आएगा ही। अब देखो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे एक निगेटिव ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा Q इज इक्वल टू माइनस ई, तो ये क्या आ जाएगा, J डिफ्यूजन N इज इक्वल टू, ये माइनस ई और माइनस ई क्या हो जाएगा, प्लस, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, ई एन डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है। फिर से बताता हूं, ठीक है, माइट भी आप कंफ्यूज हो रहे हो। यहां पे तीन तरह के साइंस है एन टाइप में। पहला, ये डेल एन बाई डेल एक्स जो है वो निगेटिव दे रहा है, ठीक है, कोई डाउट नहीं इसमें। दूसरा, इसकी जो डायरेक्शन है वो निगेटिव एस एक्स डायरेक्शन है, उसका एक निगेटिव आया है, ओके, ठीक है, अभी तक तो सब समझ में आ रहा है। और तीसरा क्या है, Q इज इक्वल टू माइनस ई, इसका एक निगेटिव साइन आया है। तो ये तीन निगेटिव साइन मिलके क्या हो गए, निगेटिव हो गए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ही निगेटिव साइन है, यहाँ पे सिर्फ डेल पी बाई डेल एक्स का ये जो पॉइंट है ना, यही सिर्फ वैलिड है इसके लिए। डेल पी बाई डेल एक्स का नेगेटिव साइन आया है, बाकी इसकी डायरेक्शन भी पॉजिटिव है और इसके ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव है। तो यहां से ये दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में, तो सेम ही तो होंगे यार। देखो साइन अगर आप अच्छे से करो ना, तो ये क्या आएगा, अब करंट, करंट क्या आएगा, दोनों इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब एक्चुअली तो ये होगा ना, इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होंगे तो करंट इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो ये जो करंट है वो राइट साइड जाएगा, और होल्स के कारण भी जो करंट है वो राइट साइड जाएगा। अब बोलोगे सर ये निगेटिव क्यों आ रहा है, राइट साइड में तो हमने पॉजिटिव माना है। तो बताता हूं, ठीक है, वैसे आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल। तो यहां पे क्या आया, यहां पे जे डिफ्यूजन टोटल ये आया है माइनस ई कॉमन, ठीक है, पी डेल पी बाई डेल एक्स प्लस एन डेल एन बाई डेल एक्स। अब ये माइनस क्यों है, ये डेल पी बाई डेल एक्स क्या होगा, निगेटिव, ये डेल एन बाई डेल एक्स क्या होगा, निगेटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ओके। बहुत कंफ्यूजिंग है मुझे पता है, बट ध्यान से सुनना, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा, आई एम डैम श्योर, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। साइंस के बहुत लोचे हैं इस कॉन्सेप्ट में। मुझे खुद को समझने को टाइम लगा था जब मैं पढ़ रहा था, बट अभी सब क्लियर है, तो इसलिए मैं आप इस पे बहुत टाइम दे रहा हूँ। अब क्या है, ये डिफ्यूजन करंट ये आ गया, निगेटिव साइन मतलब पॉजिटिव, क्योंकि ये पूरा निगेटिव दे रहा है और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। अब
अब सपोज अब ड्रिफ्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ड्रिफ्ट करंट इसमें कैसे फ्लो होगा, ठीक है। अब ड्रिफ्ट के बात करने से पहले मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। ऊपर नहीं जाते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं छोटे से एरिया में कि आपको पता है होल्स इधर जा रहे हैं तो करंट इधर ही जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो करंट इधर ही जाएगा। मतलब करंट जो है दोनों केस में पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, उनका ये तो हमें दिख रहा है वो ऐड ही होने वाले हैं। तो जे डिफ्यूजन जे एन प्लस जे पी, नो डाउट अबाउट इट, दोनों ऐड ही होने वाले हैं क्योंकि डायरेक्शन मेरे माइंड में फिट है। अब अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, ई पी सॉरी ई एन डेल एन बाई डेल एक्स प्लस ई पी डेल पी बाई डेल एक्स। अब मुझे पता है ये सब क्या लेना है, मुझे पॉजिटिव लेना है, तो सब पॉजिटिव ले लो, ये भी पॉजिटिव ले लो, सब पॉजिटिव ले लो, सब हमेशा ही पॉजिटिव लो। आपको पता है ये करंट एडिटिव होने वाला है, आपको पता है पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो सब पॉजिटिव लो ना यार। ये निगेटिव साइन देगा, फिर ये निगेटिव साइन देगा, फिर कैंसिल आउट होंगे नहीं होंगे, ये झंझट छोड़ दो। डेल एन बाई डेल एक्स क्या लेना है, पॉजिटिव। डेल पी बाई डेल एक्स क्या लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। ई क्या लेना है, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव ले लो। एक बार आपने डायरेक्शन अपने दिमाग में फिट कर लिया ना, फिर आपको सब पॉजिटिव लेना है और उस डायरेक्शन में करंट निकाल देना है। अगर डायरेक्शन इधर आई तो आपको बस माइनस साइन लगा देना है, डायरेक्शन इधर आई तो आपको प्लस साइन लगा देना है। आपको बस लास्ट में यही ध्यान रखना है, बस और कुछ नहीं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना आपका तुरंत दूर हो जाएगा। सब पॉजिटिव ले लो, डेल एन बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स, पी एन ई, सब 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 पॉजिटिव लो। और फाइनली आपने जो डायरेक्शन इंट्यूशन से निकाले, इंट्यूशन क्या, जो प्रीवियस नॉलेज है यार, डायरेक्शन राइट साइड ही आएगा, उसमें फिट करा दो और साइन लास्ट में प्लस माइनस लिख दो। राइट साइड आ रहा है तो प्लस लिख लो, लेफ्ट साइड आ रहा है तो माइनस लिख दो, बस यही करना और कुछ मत करना। तो इससे जो आपके फालतू के डाउट्स है ना वो सॉल्व हो जाएंगे। बाकी ये साइन का भी काफी इंटरेस्टिंग है, एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए हर किसी को। अब हम बात करें ड्रिफ्ट करंट की, ठीक है। तो अब ड्रिफ्ट करंट किस तरह से फ्लो होगा, तो अब सपोज ये पीएन जंक्शन है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन है तो यहां पे क्या है, पी टाइप है और एन टाइप है। बट ये पी टाइप है मतलब क्या है, यहां पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स है, बट माइनॉरिटी में क्या है, माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी तो है, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो यहाँ फ्लो हो रहे हैं थोड़े बहुत। और यहाँ पे माइनॉरिटी में क्या है, माइनॉरिटी में यहाँ पे होल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स हैं। अब देखो ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल था यहाँ पे, ये वीबीआई, ये क्या कर रहा था, जो हमारा जो चार्जेस थे, जो हमारे मेजॉरिटी चार्जेस थे, यहाँ पे होल्स था इसको रोक रहा था जाने से, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था इसको इधर जाने से रोक रहा था, ओके। बट अब यही जो बिल्ट इन पोटेंशियल है ये क्या करेगा, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज नहीं है एक्चुअली, हाँ चार्ज ही कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है तो यहाँ पे ये इसको खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है, इसको खींचने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे जो होल्स हैं वो इधर खींचने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इधर की तरफ जा रहे हैं और ये मतलब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करंट फ्लो होगा। अब ड्रिफ्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है जो उसको खींच रहा है, जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उसको। वहां पे क्या था, करियर कंसंट्रेशन ही चेंज था, ठीक है। एक लार्ज करियर कंसंट्रेशन था यहाँ पे और एक स्मॉल करियर कंसंट्रेशन था, तो यहाँ पे डिफ्यूजन का, यहाँ पे क्या है, करियर कंसंट्रेशन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे हो रहा है कि कुछ तो पोटेंशियल है जो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। तो यहाँ पे वो ड्रिफ्ट करते हुए मस्त बाइक की तरह ड्रिफ्ट करते हुए जाएगा इधर। तो अब माइनॉरिटी चार्ज करने के कारण जो ड्रिफ्ट करंट होगा उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जे ड्रिफ्ट इज इक्वल टू जे एन प्लस जे पी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई एन म्यू एन ई, और यहाँ पे प्लस ई एन सॉरी ई पी
म्यू पी ई। ठीक है, अब यहां भी साइन के थोड़े बहुत लोचे हैं। क्यों है? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ई आया है, माइनस ई को आप पकड़ लो, माइनस ई को, और यहाँ पे प्लस ई को, तो ये पॉजिटिव है। और जो होल्स है, सॉरी यार हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, हाँ यहाँ पे फ्लाइंग जेट का बहुत इशू है। ठीक है, तो जो होल्स है, आ, जो जो होल्स है वो इस डायरेक्शन में है। होल्स क्या है? अगर मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है और ये डायरेक्शन निगेटिव लिया है, तो ये क्या है? होल्स निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको मैं क्या लूंगा? इसको मैं निगेटिव लूंगा। तो ये जो ओवरऑल जो करंट है वो मेरा निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो ये माइनस ई एन म्यू एन ई प्लस पी म्यू पी ई। तो ये जो टोटल ड्रिफ्ट करंट है वो निगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा। जो टोटल डिफ्यूजन करंट है, यहाँ पे डिफ्यूजन करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा और ड्रिफ्ट करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ओके, ये इस तरह से पीएन जंक्शन डायोड में ऐसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में देखो, अब हम कुछ बात कर रहे हैं करंट की। ठीक है, मतलब सेमीकंडक्टर्स में पीएन जंक्शन डायोड में कुछ करंट फ्लो होगा। और सपोज अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, और मैंने क्या माना था कि आपको याद है वो एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया है, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा दिया है, तो ये बल्ब ग्लो होगा कि नहीं होगा? ओके, तो हमने क्या बोला था? ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्यों ग्लो नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है वीबीआई, वो क्या होगा? ये जो नोड्स है यहाँ पे, कॉन्टैक्ट्स हैं, वहां पे भी कुछ पोटेंशियल जनरेट होगा, बिकॉज वहां पे भी मेटल और सेमीकंडक्टर का कांटेक्ट है, मतलब वहां पे भी कुछ जंक्शन है। तो सिमिलरली यहाँ पे जो जंक्शन है, यहाँ पे भी जंक्शन है, यहाँ पे भी जंक्शन है, तो ये कट ऑफ कर देते हैं, कट आउट कर देते हैं। अब ये जंक्शन के कारण अगर कट आउट हो रहा है तो यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये करंट फ्लो होगा तो ये तो बल्ब ग्लो होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दोनों केसेस को। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो करंट है, नेट करंट, वो जीरो होना चाहिए। तो जे नेट जो टोटल है वो जीरो होना चाहिए। तो ये टोटल करंट जीरो मतलब क्या होगा कि जो जे ड्रिफ्ट, सॉरी जे डिफ्यूजन प्लस जे ड्रिफ्ट जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो जे जे डिफ्यूजन क्या है मेरे पास? जे डिफ्यूजन है मेरे पास माइनस ई एन, और ये, सॉरी एन नहीं है यहाँ पे, डी एन है, माइनस डी डी एन डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, और ये प्लस डीपी डेल पी बाई डेल एक्स। ये करंट जो है ये इक्वल होना चाहिए माइनस ई एन म्यू एन ई प्लस पी म्यू पी ई। ये दोनों करंट इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे प्लस लिख देता हूं, ये, सॉरी, हाँ, यहाँ पे प्लस आएगा, इज इक्वल टू जीरो। तो ये जे डिफ्यूजन और जे ड्रिफ्ट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अब ये अगर आप देखो अच्छे से, तो ये जो करंट आया है इसकी ये निगेटिव आया है। निगेटिव आया मतलब ये निगेटिव बोले तो ये पी टू एन में निगेटिव आया है। ओके, ये पी टू एन में निगेटिव आया, मतलब ये निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव कब होगा? जब एन टू पी पी दौड़ेगा। ठीक है, तो पी टू एन में मतलब पी साइड से एन साइड में अगर दोनों करंट में लूंगा, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट, तो ये इनका नेट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो इस तरह से मैंने लिखा है कि ये मैंने साइंस अभी रिवर्ट नहीं किए हैं, और फिर मैंने इनको बस ऐड करके जीरो कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एक एक टर्म है, ये जो टर्म है डी एन डेल एन बाई डेल एक्स, वो क्या होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए, और डीपी डेल पी बाई डेल एक्स ये इसके इक्वल होना चाहिए। ये ये दोनों
प्लस में है ना, ये दोनों ऐड करके जीरो नहीं होंगे। जितना यहां से इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स यहां से ड्रिफ्ट होना चाहिए, ये मानना है हमने। तो अब हम इक्वल करके देखते हैं ये क्या आता है। तो यहां से मैं क्या मानता हूं, एक एक टर्म के लिए देखते हैं, ठीक है। पहले सपोज पी टाइप के लिए सॉल्व करते हैं या एन टाइप के लिए सॉल्व करते हैं, किसके लिए भी। तो यहां से क्या होगा, एक सेकंड में सही कर रहा हूं ना, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, हाँ ये पूरा टर्म नेगेटिव ही देगा तो ये सही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने माना ये माइनस ई डेल एन डी एन डेल एन बाई डेल एक्स, और यहाँ पे माइनस ई एन म्यू एन ई, ये क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये माइनस ये टर्म और माइनस ये टर्म, बस मैंने इन साइड को लिया है, आप पी साइड को भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे मैं बाउंड्री एक बना देता हूं। तो यहां से क्या होगा, ये ई तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं, अब मुझे क्या लिखना है, E इज इक्वल टू, ठीक है, ये इधर गया और यहाँ पे हो जाएगा डी एन बाई म्यू एन, ओके। ये माइनस ई लिख देता हूं, माइनस ई इज इक्वल टू डी एन बाई म्यू एन, डी एन बाई म्यू एन, और यहाँ पे n आएगा 1/n डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है। ये बस कुछ नहीं किया है, e को इधर ही रहने दिया है, इसको इधर लेके गए, ठीक है, इसको इधर लेके गए, और ई तो कैंसिल हो जाएगा, जो कैपिटल ई है माइनस ई यही रहने दिया है, डी एन बाई म्यू एन कर दिया है और 1/n कर दिया है, सिंपल है। अब देखो इसका मुझे क्या करना है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, dx इधर ले जाता हूँ, माइनस ई dx dn बाई म्यू एन 1/n dn। अब यहाँ पे क्या dn dx दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये सब आप क्यों कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से कुछ एक डेरिवेशन चालू कर देते हो बीच से। तो थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज और मजेदार चीज और सरप्राइजिंग चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे इंटीग्रेट किया, और ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये हमें पता है, ये आइंस्टाइन रिलेशन से ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया, सॉरी इंटीग्रेट कर दिया। तो और ये लिमिट्स क्या दूंगा मैं, ठीक है, तो लिमिट्स दूंगा मैं ये p टू n। तो अब लिमिट्स कैसे दूंगा, ये e dx क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन तो कुछ वोल्टेज होता है ना, है याद है ना। तो ये p टू n है, तो vp से vn, ठीक है। सिमिलरली ये भी क्या होगा, np से nn सॉरी। तो मतलब p टाइप से n टाइप में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं। तो यहां पे क्या आएगा, ये माइनस ई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पोटेंशियल, कुछ वोल्टेज, ओके। तो ये प्लस में आता है, तो अगर आपको याद हो, ये अगर आपको याद हो, v इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ई डी एक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या होगा, v, और इसका लिमिट्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी एन माइनस वी पी इज इक्वल टू, ये के टी बाई क्यू है, हमें पता है ये, और 1/n का क्या होता है, एल एन एन, और इसमें हमको लिमिट क्या लगाना है, एन एन टू, सॉरी एन पी टू एन एन, अभी लिमिट्स लगाना बाकी है इसमें। तो यहाँ पे लिमिट्स लगाना बाकी है। तो ये vn माइनस वीपी क्या होगा, vn माइनस वीपी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे क्या होता है, vbi होता है, ठीक है, अगर आपको पीएन जंक्शन का याद हो तो ये क्या होगा, vbi बिल्ट इन पोटेंशियल इज इक्वल टू के टी बाई क्यू, और ये लिमिट लगा रहा हूं मैं। अब ln, यहाँ पे क्या होगा, शुरू में nn आएगा, और माइनस ln np आएगा। ये nn क्या है, n मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, जो कैपिटल एन मान रहा हूं इस केस में, स्मॉल एन भी आप लिख सकते हो, बट मैं साइंस के कारण ऐसे कर रहा हूं। तो मतलब एन साइड में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और पी साइड में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो nn क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन एन साइड, तो ये हो जाएगा nd डोनर एटम्स, और np क्या हो जाएगा, पी साइड में क्या है, ये माइनॉरिटी है, यहाँ पे मेजॉरिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी, यहाँ पे क्या माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी के लिए क्या होता है, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, तो ये है माइनॉरिटी,
तो यहां से ये मैं रिप्लेस करूंगा, बट रिप्लेस करने से पहले ये VBI इज इक्वल टू KT बाई क्यू ln, और ये माइनस को मैं क्या डिवीजन में लिख सकता हूं, NN माइनस NP, फिर VBI इज इक्वल टू KT बाई क्यू ln, अब NN की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, ND, और NP की जगह NI स्क्वायर अपॉन NA। तो ये यहां से क्या आ गया, अरे ये तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है ना, देखा देखा लग रहा है ना। तो VBI इज इक्वल टू KT बाई क्यू ln NAND बाई NI स्क्वायर। यहां से ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल हमने बैंड डायग्राम से निकाला था, ये सेम एग्जैक्टली इस तरह से आया है। और ये कब आया है, जब हमने अज्यूम क्या, ये होता ही है, J डिफ्यूजन इज इक्वल टू J ड्रिफ्ट किया है। ठीक है, आप इस तरह से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, डिफ्यूजन करंट ड्रिफ्ट करंट को मैच करके। तो ये वीडियो काफी लंबा गया है, मैंने सोचा नहीं था इतना लंबा जाएगा, बिकॉज उतनी बड़ी टॉपिक है नहीं, बट मुझे बहुत ही आराम से समझाना था, एक एक डिटेल समझाने थे, साइन कन्वेंशन समझाना था, फिर साइन कन्वेंशन को कैसे लीव करना है, छोड़ देना है, सब कुछ पॉजिटिव पकड़ लो तो सब अपने आप सॉल्व हो जाएगा। और ये डेरिवेशन मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि ये जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था बुइल्ट इन पोटेंशियल का डेरिवेशन, ये इससे कुछ अलग है बट एग्जैक्टली सेम बन के आता है। तो होप सो आपको ये चीजें मजेदार लग रही होंगी। सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट के लिए भी मैं ये सब बता रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे ये सब चीजें। बाकी तो फॉर्मूला एक ही है, एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछते हैं उतना यार, याद कर लो, 0.7 0.8 के आसपास आता है ये। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में ना वो यूनिट बताना मत भूलना, ठीक है। और ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहो, जॉब सीरीज पे वीडियोस आ रहे हैं, टेंशन मत लो, आने वाले हैं। और पढ़ते रहो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, और मेरे वीडियोस देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टेक केयर और हैव अ नाइस डे, बाय।